आपने कभी सोचा है कि बॉर्डर्स को हम हिंदी में सीमाएं कहते हैं और जो चीज़ हमें सीमित करने पे तुली हैं उनके अंदर हम खुद को आज़ाद कहते हैं, है ना? मगर मैं कोई पॉलिटिकल मसला खड़े करने नहीं आई हूँ। मेरा सवाल बस इतना सा कि जो ये बॉर्डर्स हैं, जो ये लकीरें हैं, ये किसकी हैं? ये लकीरें जो घर को कमरों में बांटती हैं, शहर को घरों में, जिले को शहरों में, देश को जिलों में, संसार को देशों में, ये लकीरें किसकी हैं? तुम्हारी या इन लकीरों के उस पार रहने वालों की? ये लकीरें जो मंदिर को मस्जिद से, गुरुद्वारे को गिरजा घर से, हिंदू को मुस्लिम से, सिख को ईसाई से अलग करती हैं, ये लकीरें किसकी हैं? हरी चूड़ी पहनाने वाले की या हरी चादर ओढ़ाने वाले की? इन लकीरों पर जमी धूल, उसमें लिपटे कुछ कंकड़, उन कंकड़ों में लिपटी कुछ खून की बूंदें और उसी खून की नरमी से उगती घास और उसके ऊपर का थोड़ा सा आसमान किस मुल्क का है? आपको याद है हम सब बचपन में एक पेंटिंग बनाते थे, एक वो हट वाला घर, उसके पास से निकलती एक नदी, नदी के उस पार पेड़ पौधे घर, पीछे पहाड़ और पहाड़ों के बीच में से उगता सूरज। क्या आपने तब सोचा था कि वो घर किसका है? वो नदी किसकी है? वो घास किसकी है? वो पहाड़ किसके हैं? वो सूरज किसका है? वो बादल किसके हैं? मगर बड़े ही सहज और सटीक तरीके से हम उन्हें लकीरों से बांट देते थे। वो लकीरें किसकी हैं? उस जमीन की जिसकी मिट्टी को जब नदी छूते हुए गुजरती है तो इनके पाक से प्रेम से फूल खिलते हैं? या उन बादलों की जो इन फूलों को पौधा और फिर पेड़ बनना सिखाते हैं अपनी रूह से सींच सींच कर? या उस आसमान की जो किराया तक नहीं मांगते सारी उम्र इन बादलों को अपने दामन में रखने का? सोचो सोचो, किसी ने कन कन जोड़कर ये लकीरें बनाई, लकीरें जोड़कर टुकड़े और फिर टुकड़े जोड़कर ये दुनिया, तो फिर इस दुनिया को लकीरों के सहारे टुकड़े करने का हक तुम्हें किसने दिया? खैर सोचो सोचो, अगर तुम इन लकीरों को 1000 दफा भी बांटोगे तो एक लकीर रह ही जाएगी जो खुली आंखों से नजर नहीं आएगी, मगर वो चीख चीख चिल्लाएगी कि अगर कोई आजाद है तो वो ये लकीरें हैं और अगर कोई उनमें बंद है तो वो तुम हो।